हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई आप लोगों के लिए कोलकाता स्टाइल ये क्लब कचौड़ी की रेसिपी, जो बहुत ही शानदार होती है, बहुत ही चटपटी होती है। और इसकी थाली आज मैं लेकर आई आप लोगों के लिए। साथ ही बनाएंगे इसकी चटपटी सी सब्जी और मिर्ची फ्राई भी। तो अंत तक बने रहिए, ये रेसिपी बहुत ही चटपटी और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हाफ कप उड़द की दाल ली थी, उसे धोकर 4-5 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अब इसे हमने फिर से धोया, साफ़ किया और सारा पानी उसका छान लिया। अब इसे मिक्सर के जार में ले लेते हैं सारे दाल को। और साथ ही हमने यहाँ पे 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्ची और साथ ही 1 चम्मच हमने हींग लिया है। इसे भी इसमें डालकर थोड़ा पानी डालकर इसका एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। और ये लीजिए, हमने इसे पीस लिया और इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। और इसे फ़ाइन पीसना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें इसकी पूड़ी बनानी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ आटा लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया 2 कप मैदा और 1 कप आटा। वैसे यहाँ पे कोलकाता में तो मैदे से ही पूड़ी बनती है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 कप मैदा और आटा भी लिया। आप चाहे तो यहाँ इसे हाफ आटा हाफ मैदे से भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया स्वादानुसार नमक, थोड़ी सी अजवाइन, कलौंजी और 1/4 कप हमने यहाँ पे बारीक वाली सूजी ली है। 2 से 3 चम्मच हमने रिफाइंड ऑयल डाला है। इन सबको सबसे पहले अपने हाथों से मसलते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हमने जो दाल को पीसा था, सारे दाल को भी इसमें ले लेते हैं और इसे बिना पानी का हमें इस आटा को गूँथ कर तैयार करना है। तो इसे बिल्कुल सख्त गूँथना है। अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो हल्का छींटा लगा सकते हैं और थोड़ा तेल डालकर इसे अच्छे से गूँथ कर तैयार कर लीजिए। और ये लीजिए, हमारा आटा गूँथ कर तैयार हो गया है। थोड़ा सा ऑयल उसके ऊपर लगा देते हैं और इसे अच्छी तरह से फैला देते हैं। तो चलिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे करना क्या है, एक गीले कपड़े से ढक कर रख देते हैं। क्योंकि हमने इसमें सूजी डाला है, वो फूलेगा, इसलिए हमने इसे गीले टॉवल से ढक कर रख दिया है। तो चलिए, अब इसकी सब्ज़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो सब्ज़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 हरी मिर्ची और धनिया की पत्ती। सबको धोकर साफ करके हमने ले लिया इस जार में। अब थोड़ा सा पानी डालकर इसे बारीक पीस कर तैयार कर लेते हैं। और ये लीजिए, हरी चटनी मसाला बिल्कुल तैयार हो गई है। इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसमें डालते हैं सूखे मसाले। तो हमने डाला 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच हमने लिया है तीखी लाल मिर्ची और साथ ही हमने 1 चम्मच लिया काश्मीरी लाल मिर्ची। हमने यहाँ पे लिया है काला नमक, साथ ही थोड़ा सा लिया 1 चम्मच हमने चाट मसाला। आप चाट मसाला की जगह आमचूर का पाउडर भी ले सकते हैं। इन सबको अच्छी तरह से मसालों में मिक्स कर देते हैं और इसे रख देते हैं साइड में। चलिए, अब इसकी ग्रेवी सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई लिया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे डाला 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल और उसके गर्म होते ही हमने डाला यहाँ पे 1 चम्मच पाँचफोरन, आधी चम्मच हींग और साथ ही तेजपत्ता डाला और साथ ही 1 चम्मच हमने डाला कसूरी मेथी और 2 सूखी लाल मिर्च। इन्हें हमें लगातार चलाते हुए 1 सेकंड के लिए भून लेते हैं। और ये लीजिए, हमने इसे भून लिया है। अब हमने मसाले को जो तैयार किया था ना, सारे मसाले को इसमें डाल देते हैं और इसे भी तेल में लगातार चलाते हुए मसाले को अच्छे से भूनना है। साथ ही इसमें बाउल को धोकर थोड़ा पानी भी डाल देते हैं। और इसके साथ ही हमने यहाँ डाला 1 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, स्वादानुसार नमक और आधी चम्मच हमने डाला चीनी। और इन सबको अच्छी तरह से लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए मसालों को भून लेना है। और ये देखिए, हमने लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए मसालों को काफ़ी अच्छी तरह से भूना। अब इसमें डालते हैं 2 बड़े कप गर्म पानी। गर्म पानी ही डालिएगा, वरना सब्ज़ी की स्वाद ख़राब हो जाएगी। और ये देखिए, हमने 2 कप पानी डाल दिया है। क्योंकि ये सब्ज़ी बिल्कुल पतली ग्रेवी वाली बनती है, इसलिए पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। और इसमें जब उबाल आ जाए, हमने लगातार चलाया, उबाल आ गया ग्रेवी में, तो हमने यहाँ पे डाला 500 ग्राम आलू जो हमने उबाल के रखा था और अपने हाथों से मसल कर छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था, मतलब तोड़ लिया था। और सारे आलूओं को डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और इसे ढक देते हैं। और ढककर 10 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं, जिससे कि सब्ज़ी धीमी धीमी आंच में काफ़ी अच्छी तरह से पक जाए। तब तक चलिए मिर्ची फ्राई बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 100 ग्राम हरी मिर्ची ली है, इसे धोकर पोंछ कर सूखा कर लिया है। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। आप इसे रफली चॉप कर लीजिए, जैसे भी छोटे बड़े टुकड़े से कट कर लीजिए। और ये लीजिए, हमने सारे मिर्ची
मिर्ची को अच्छी तरह से कट कर लिया है। चलिए हमने यहाँ पे बिठाया पैन में डाला 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, और तेल के गर्म होते ही हमने डाला हाफ टी स्पून हमने डाला पीली सरसों, हाफ टी स्पून सौंफ, और हमने हाफ टी स्पून ही डाला है पाँचफोरन और थोड़ी सी हींग। इसे डालकर 1 सेकंड के लिए लगातार चला लेते हैं, और इसे भूनने के बाद सारी मिर्ची को डालकर इसे भी लगातार 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है, जिससे कि मिर्ची के अंदर सारा पानी सूख जाए और वो अच्छे से भून जाए। तो चलिए ये भून चुका है। अब डालते हैं 1 चम्मच धनिया की पाउडर, थोड़ी सी डालते हैं कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी काला नमक और थोड़ी सी सादा नमक। साथ ही हमने डाला 1 चम्मच नींबू का रस, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी हल्दी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। ये मिर्ची इतनी चटपटी, इतनी स्वादिष्ट होती है ना कि आप इसे बना के लंबे समय तक इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। और चलिए ऐसे लो फ्लेम पे हमने 1 मिनट के लिए पका लिया, और ये देखिए पूरी तरह से इसका पानी लगातार चलाते हुए सुखा लीजिए, और हमारी ये दुकानों वाली मिर्ची फ्राई बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए उसे रख देते साइड में, और ये हमारी सब्ज़ी भी पककर तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही चटपटी ये आलू की ग्रेवी बनती है। आप इसे पूरी पराठा किसी के भी साथ खा सकते हैं। हमने यहाँ पे डाला 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, साथ ही डाला बहुत सारी हरी धनिया, और 1 चम्मच हमने डाला नींबू का रस। बस इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और ये हमारी आलू की ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। और फ्लेम को ऑफ करते हैं, और ये फेस्टिवल में बनने वाली बिना लहसुन प्याज की हमारी आलू की ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए इसे रख देते हैं साइड में, और पूड़ियों को तल लेते हैं। तो आटा भी हमारा काफ़ी अच्छी तरह से नरम मुलायम हो गया है। अब इसे फिर से एक बार हाथों से मसल लेते हैं, और चलिए इसकी लोइयाँ तैयार कर लेते हैं। पहले इसे अच्छे से मसल कर 2 टुकड़ों में कर लेते हैं। बाकी आटा को हमें रख देना है ढक के, नहीं तो ये सूख जाएगी। और बाकी की लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। छोटी छोटी लोइयाँ बनाते हैं क्योंकि ये पूड़ी छोटी छोटी लोई बनती है। तो चलिए सारी लोइयों को हमने तैयार किया, उसमें तेल लगाकर छोटी छोटी पूड़ी बेलकर तैयार कर लेते हैं। पहले एक साथ अगर बहुत सारी पूड़ियाँ बेल लेते हैं तो फिर आप इसे फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए हमने यहाँ पे काफ़ी सारी पूड़ियाँ बेल कर तैयार कर ली है, और तेल भी हमने गर्म होने के लिए बिठा दिया है। तेल भी हमारा गर्म हो गया है, और चलिए हमने यहाँ पे कुछ पूड़ियों को बेल लिया है, इसे फ्राई कर लेते हैं। और 1 करके या 2 करके जैसे भी आप पूड़ी को तलेंगे, आप उसे हल्का हल्का दबाते जाएं। ये बहुत ही खस्ता क्रिस्पी, बहुत ही शानदार ये पूड़ी बनकर तैयार होती है, और खाने में तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। आप जैसे इसे फ्राई करना चाहते हो उसे फ्राई करें, थोड़ा सा बीच में दबा देंगे या फिर उसके ऊपर थोड़ा तेल डालेंगे, ये फटाफट फूल कर तैयार हो जाती है। एक साथ 1 फ्राई करें या 2, 3, जितनी भी एक साथ आप डालकर जैसे भी आप उसे फ्राई करना चाहते हैं इसे फ्राई करें। ये पूड़ी बहुत ही मस्त, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही शानदार बनती है। आप एक बार इसे बनाएंगे तो बार बार बनाकर खाएंगे। और ये लीजिए सारी क्लब कचौड़ी हमने तल कर तैयार कर ली है। बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। और चलिए इसके प्लेटिंग कर तैयार करते हैं। हमारी ये बहुत ही शानदार क्लब कचौड़ी, आप इसे किसी भी फेस्टिवल में बनाएं, किसी भी पार्टी में बनाएं, जैसे भी आप इसे जब भी बनाकर खाएंगे सभी आपकी तारीफ़ करेंगे, क्योंकि ये इतनी चटपटी, इतनी स्वादिष्ट बनती ही है। और साथ में इसकी ग्रेवी वाली आलू और मिर्ची फ्राई। तो लीजिए कोलकाता स्टाइल हमारी क्लब कचौड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स आप भी इसे बनाएं, खाएं और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब कोलकाता स्टाइल इसे सर्व करते हैं। हमने यहाँ पे कागज़ के ठोंके में 2 कचौड़ी, ग्रेवी, सब्जी की और मिर्ची, साथ में थोड़ी सी चटनी भी सर्व की जाती है। और ये देखिए कितनी शानदार लगती है। लोग इसे बड़े ही इंजॉय करके खाते हैं क्योंकि इतनी चटपटी, इतनी स्वादिष्ट होती है। सुबह का नाश्ता हो या शाम की छोटी मोटी भूख, जब भी आप इसे खोजेंगे आपको यह हर वक्त कचौड़ी अवेलेबल मिलेगी। तो फ्रेंड्स आप भी इसे बनाएँ, खाएँ। मैं तो चलिए इसे इंजॉय करने फिर से मिलते एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।